जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सत्संग की दीवानी में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो कि हर इंसान को जाननी ही चाहिए, और वो है हमारे कर्मों का हिसाब। क्यों हर कर्म का फल हमें मिलता है? क्या भगवान तुरंत देते हैं या समय आने पर हमें मिलता है? तो उससे पहले हम यह जानते हैं कि कर्म क्या होता है। हमारे द्वारा सोचा गया हर विचार, हमारे द्वारा बोला गया हर शब्द और हमारे द्वारा किया गया हर काम जो है वही हमारे सब कर्म बनते हैं। अच्छा करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें उसका हिसाब जरूर देना होता है। भगवान सिर्फ न्याय करते हैं, ना जल्दी ना देर। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संचित कर्म। ये वो कर्म होते हैं जो हमारे पिछले जन्मों का जमा हुआ कर्म होता है। दूसरा आता है हमारा प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में हम भुगत रहे हैं, चाहे सुख हो, दुख हो, रिश्ते हों या हमारी परिस्थितियाँ कोई भी कैसी भी हों। तीसरा हमारा होता है क्रियामाण कर्म, जो अभी हम इस समय कर रहे हैं, वही हमारे कर्म आगे जाकर हमारा भविष्य बनाएंगे। भगवान तुरंत सजा क्यों नहीं देते? जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है लेकिन समय आने पर ही उसे उसका फल मिलता है, उसी प्रकार कर्म का भी ऐसा ही हिसाब है। कर्म हम आज करते हैं लेकिन समय आने पर ही हमें उसका फल मिलता है। भगवान हमें धैर्य सिखाने के लिए समय देते हैं, और जो क्यों अच्छे लोगों को दुख मिलता है? कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ अच्छे लोगों को ही दुख क्यों मिलता है? तो क्योंकि वे अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुका रहे होते हैं, इसलिए उनको दुख मिलता है। जिस प्रकार बैंक का पुराना कर्जा चुकाना पड़ता है, उसी प्रकार हमें अपने कर्मों का भी हिसाब अवश्य चुकाना पड़ता है। लेकिन हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बुरे लोगों को तुरंत फल क्यों नहीं मिलता? तो फल तो सभी को मिलता है, लेकिन उनके कर्म अभी इस समय इकट्ठे हो रहे हैं, और जब उनको कर्म का फल मिलता है तो वह इतना भयंकर होता है कि वह खुद को संभाल भी नहीं पाते। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन न्याय जरूर होता है। कर्म से भागा नहीं जा सकता। चाहे राजा हो या रंक हो, भगवान के न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। रामायण, महाभारत, कोई भी पुराण देख लीजिए, हर जगह इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। कर्म को हम कैसे सुधारें? तो आइए हम कर्म को सुधारने के उपाय बताते हैं। हमें सत्संग करना चाहिए। मन को सत्संग हमारे बदलता है। जप सिमरन भी हमारे बुरे कर्मों को हल्का करता है। हमें हमेशा सेवा में लगे रहना चाहिए, क्योंकि सेवा हमारे अच्छे कर्मों को बढ़ाता है। नकारात्मकता को क्षमा खत्म करती है, इसलिए क्षमा भी हमें सभी को करना चाहिए। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और हर रिश्ते को पवित्र करता है सत्य। और कर्म का सबसे बड़ा इलाज होता है अहंकार को छोड़ना। आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग अहंकार करके अपने रिश्तों को खत्म कर देते हैं, लेकिन हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। कर्म और भगवान की कृपा, भगवान कृपा करके हमारे कर्मों को हल्का करते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करते, क्योंकि उन्हीं कर्मों के फल से हम सीखते हैं। कर्म का हिसाब किसी से नहीं छूटता, न किसी के लिए रुकता है। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो,
ताकि हिसाब में सिर्फ प्रेम, दया और पुण्य लिखा जाए। अगर वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।